हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स करेंगे जो 16 और 17 के। जैसा कि आपको पता है कि हम मंडे एंड वेडनेसडे हमारी 2 दिन क्लास होती है और 2 क्लासेस के अंदर हमने फुल वीक के करंट अफेयर्स करने होते हैं। इसके अलावा जब ये मेंस वाला ख़त्म होगा उसके बाद हमारी जो वीक के अंदर 3 दिन क्लास होगी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक और हमने एडिशन किया है इस क्लास के अंदर कि जैसे आपको पता है कि प्री के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो करंट में इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं होती, लेकिन फिर भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, या उनकी कोई स्टेटमेंट बन जाती है या फिर वो पूरा क्वेश्चन एक नया बन जाता है। तो उस पोर्शन को कवर करने के लिए हमने जो प्रीलिम फैक्ट रिवीजन वाला पोर्शन ये भी स्टार्ट किया है। एज यू नो कि मेंस वैल्यू एडिशन तो हम पहले ही करते हैं, इसके बाद में हम जो प्री के कंटेक्स्ट के अंदर करंट अफेयर्स करते हैं। तो वहाँ पे मेंस वैल्यू एडिशन के अंदर कुछ एग्जांपल या फिर कुछ ऐसी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या कुछ डेटा हो जो हमारा काम आ सके। यहाँ पे बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग की इंपॉर्टेंस की। हम बात करते हैं जैसे मान लीजिए कि कोई साइक्लोन आ गया या कुछ भी फ्लड से लेके, है ना, बहुत सी चीज़ें हैं। वहाँ पे जो वेदर फोरकास्टिंग बहुत ज़रूरी है ना, तभी हमें पहले पता चल पाएगा, हम उसी हिसाब से प्लान कर पाएंगे। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी रिसेंटली अभी क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने पूछा कि वेदर फोरकास्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जैसे आपने लेट अस सपोज एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे एक पुट करता हूँ जो मेंस में आ सकता है। मान लीजिए उसने बोला कि इसरो जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है इंडिया के अंदर, हंगर इतनी, अभी हंगर इंडेक्स है ना, तो हंगर इतनी है, क्या ये इस पोर्शन के ऊपर फूड सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करना चाहिए रेदर दैन कि हम अलग अलग जो प्लानिटरी जो मिशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उस कंटेक्स्ट के अंदर आप बोलोगे नहीं, इसका भी जो सोशल डेवलपमेंट के अंदर बहुत हाथ है। जैसे इनसेट सीरीज़ है सैटेलाइट, वहाँ पे हमें वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बताता है। तो उससे क्या होगा कि हम बेटर प्लान कर पाएंगे और लाइफ और प्रॉपर्टीज़ दोनों को हम बचा पाएंगे। तो ये भी एक उसी का पोर्शन है, पार्ट है, जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट है। और ये एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल होगी। एग्जाम्पल तो बहुत सी हैं, आप बोलोगे एग्रीकल्चर के अंदर इधर उधर वो सारा है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल होगी। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे रिसेंटली 21 ट्रैकर्स डाइड एट लमखगा पास उत्तराखंड, ठीक है जी। ट्रैक के अंदर यहाँ पे इनके पास इतने 2 रीज़न बताया गया। एक तो वहाँ पे बोला गया कि जो ट्रेनर थे वो इतने वेल ट्रेंड नहीं थे, ठीक है, उनको पता नहीं लगा कि ऐसी जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो जाए तो कैसे बचना है। दूसरा, वेदर फोरकास्टिंग प्रॉपर नहीं है, नॉट वी कैन से टोटली लैक ऑफ वेदर फोरकास्टिंग, बट हाँ ऑप्टिमम नहीं है, अप टू डेट नहीं है, और इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है। तो हर एक एंगल से मैंने बता दिया आपको, क्वेश्चन ऐसा आएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इसके ऊपर कि ग्लोबल इमरजेंसीज, है ना। यहाँ पे बोला नो वन इज सेफ टिल एवरीवन इज सेफ। ये मान लीजिए ऐसे का टॉपिक है, तो आपने इसके अंदर बताना है अलग अलग एग्जाम्पल लेके। 2 मेजर एग्जाम्पल है, WHO की स्टेटमेंट है बेसिकली। यहाँ पे एक तो पेंडेमिक है ना, जब हम बात करते हैं कि भाई कोविड है, सपोज करो यूएस है, यूएस ने बोला कि हम वैक्सीनेट कर देंगे, सारे बॉर्डर क्लोज कर दिए। ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम्पल प्राइम एग्जाम्पल है, ऑस्ट्रेलिया ने भी सारे बॉर्डर वगैरह क्लोज कर दिए, लेकिन फिर भी कोविड के केसेस ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बढ़ेंगे नहीं। तो बाद में अभी इन्होंने चेंज प्लान किया कि ठीक है, हम जो ट्रैवल है वो उसको थोड़ा बहुत हम रेगुलेटेड तरीके से इंक्रीज करेंगे। पहले तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था, इनको लगा था कि हम बच जाएंगे इसे। तो यहाँ पे पेंडेमिक कोई भी, जैसे अफ्रीकन कंट्री के एक वेरी बेस्ट एग्जांपल है, वहाँ पे अफ्रीकन कंट्री के अंदर हम फ्लाइट वगैरह सारी बंद कर देते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन विद द टाइम होता ही रहता है। लेट अस सपोज कि डेवलप कंट्री ने पूरा कंट्रोल कर लिया, वैक्सीनेट कर दिया, सब कुछ है। डेवलपिंग कंट्री के अंदर उन्होंने कुछ नहीं किया। अब डेवलपिंग कंट्री के अंदर क्या हुआ कि जो वायरस है वो म्यूटेट कर गया, एक नया स्ट्रेन आ गई उसकी। अब जब नया टाइप आएगा, हो सकता है कि जो डेवलप कंट्री ने वहाँ पे वैक्सीन लगाई थी वो वहाँ पे कामयाब ना हो। सो इट मीन्स कि जो डेवलप कंट्री को ये भी देखना होगा कि थ्रू आउट द वर्ल्ड अगर हम इसको कंट्रोल कर पाए तभी इसका कुछ बेनिफिट है। इसके अलावा एक और कंटेक्स्ट है, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट के अंदर भी हम ये चीज़ें देखेंगे कि क्लाइमेट से रेफ्यूजी इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना, वो डेवलप कंट्री के अंदर भी जा रहे हैं, यहाँ पे भी आ रहे हैं, अलग अलग कंट्री के अंदर जा रहे हैं, ये क्राइसिस भी है। इसके अलावा जो क्लाइमेट से चेंज से क्या हो रहा है कि जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर है वार्मिंग इंक्रीज़ कर रही है ज़्यादा, है ना, एक्सपेंड कर रहा है सी, जिसकी वजह से जो लैंड सिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा जो डिजीज़ है वो, जैसे बहुत सारे जो कैरियर्स हैं मस्किटोज़, वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर ज़्यादातर रहते हैं। विद द टाइम जैसे टाइम इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, है ना, उसकी वजह से ये ऊपर ट्रैवल करेंगे तो डेवलप नेशन के अंदर भी आपको ये मलेरिया काफ़ी देखने को मिलेगा फिर, ठीक है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि भाई जो डेवलप कंट्री है वो मिड लैटिट्यूड के अंदर वहाँ पे हैं तो वो बच जाएंगी। यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन को अगर हम टोटली एक थ्रू आउट द वर्ल्ड मिलके एक एक्शन लेंगे तभी इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे।
तो ये एग्जाम्पल है। इवन अगर आपको मान लीजिए कोविड के ऊपर क्वेश्चन आता है या क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वहां पे आप स्टेटमेंट भी ये यूज कर सकते हैं, नो वन इज सेफ टिल एवरीवन इज सेफ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों प्रीलिम इफेक्ट्स। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कोई एक वर्ड न्यूज के अंदर आ गया, अब उस वर्ड के अंदर हम ऐसा तो नहीं है प्री का पूरा टॉपिक कर दे कवर, है ना। सो उसकी आप एक अलग से लिस्ट बना सकते हो। वो लिस्ट आपने एक कॉपी लगा ली, वहां पे कुछ चीजें लिख ली, क्योंकि ये सीधी क्वेश्चन आएंगे। या फिर आपको एज ए स्टेटमेंट केयर टेकर जीन, मान लीजिए पूछ लिया यूपीएससी ने केयर टेकर जीन क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं जब केयर टेकर जीन की, तो दे आर बेसिकली रिलेटेड टू ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है जी, सो ब्रेस्ट टिश्यूज के अंदर BRCA जीन होते हैं, BRCA जीन। ठीक है जी, अब BRCA जीन जो है ये बेसिकली ट्यूमर सप्रेसर है। ट्यूमर सप्रेसर मतलब ये कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। सो हमारा जो ध्यान रखते हैं, अगर इनके अंदर कुछ चेंज आया या ये नॉन फंक्शनल हुए तो ब्रेस्ट कैंसर होने के बहुत चांसेस है। दोनों टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। BRCA जीन किससे रिलेटेड है, या केयर टेकर जीन रिसेंटली न्यूज के अंदर थे, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है जी, ई नायरा नाइजीरिया की जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, रिसेंटली इन्होंने लॉन्च की है, तो ये हमने ऐड ऑन करना है। इसके अलावा बाकी हमने पहले भी की हुई है, दोबारा रिवाइज भी कर लेंगे। इसके अलावा इंडियन अंटार्कटिक प्रोग्राम, अब ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। रिसेंटली 41st एक्सपीडिशन हुआ नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च ने, जो अंटार्कटिक रीजन के ऊपर किया, और ये कहाँ पे किया, एमरी आइस शेल्फ एट भारती स्टेशन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम देखें एमरी इंडिया के जो प्लान्स है, जो बेसिकली अंटार्कटिक प्रोग्राम्स है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी सी लिस्ट देखते हैं, पहले भी हमने किया था लेकिन एक बार रिवीजन है तो हम रिवीजन करें क्विकली। दक्षिण गंगोत्री हमने स्टार्ट किया, दक्षिण गंगोत्री, उसके बाद हमने डीकमीशन कर दिया 1990 के अंदर। ठीक है दोस्तों, सबमर्ज हो गया इसके अंदर। इसके बाद हमने मैत्री स्टार्ट किया, मैत्री शिरमेश्वर ओएसिस के अंदर। यहाँ पे हम जो पानी लेते हैं, प्रियदर्शनी लेक जो उसके पास है, तो यहाँ पे यूपीएससी पूछ सकती है कि प्रियदर्शनी लेक कहाँ पे, कौन से रीजन के अंदर, अंटार्कटिक रीजन के अंदर आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये मैत्री स्टेशन है दोस्तों। इसके बाद आते हैं भारती। भारती स्टेशन कहाँ पे, ये इस रीजन के अंदर भारती स्टेशन है, यहीं पे ही एमरी आइस शेल्फ है दोस्तों। ठीक है जी, ये रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर। ठीक है जी, अब बात करते हैं दो जो हमने मेन किए। अब भारती जो है ये लार्समैन हिल्स के पास लोकेटेड है, और एमरी आइस शेल्फ के यहाँ पे लोकेटेड है। आपको लोकेशन, क्योंकि दक्षिण गंगोत्री तो वो बीच में ही आइस के अंदर ही दब गया है ना। उसके बाद मैत्री एंड भारती, तो आपको पता होना चाहिए मैत्री जो है वो थोड़ा ऊपर है, उसके बाद नीचे भारती आता है। इसके अलावा सागर नदी भी है जो हमने नेविगेट किया अंटार्कटिक वाटर को। ठीक है जी, इसके अलावा NCPOR के बारे में बताया कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। ये जो जितने भी हम प्रोग्राम करते हैं, इनको जो मैनेज करता है वो यही करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है, बस ये आपने याद रखना है। सो अगेन आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आते हैं 50 60 60 65 क्वेश्चन आए, वहीं पे अगर गलती हुई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। सो हर एक पॉइंट आपने ध्यान से करना दोस्तों। अब बात करते हैं केसरी हिंद बटरफ्लाई की। अरुणाचल प्रदेश ने डिक्लेयर कर दिया इसको स्टेट बटरफ्लाई। अब टाइप ऑफ क्वेश्चन, एम्पायर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इसको। देखो, एक तो पूछा जाता है कि जैसे सपोज करो केसरी हिंद बटरफ्लाई आया, तो आपको पूछा है कौन से एरिया के अंदर है, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर आप देखोगे चाइना, सदर्न चाइना, वियतनाम, उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया के रीजन के अंदर नेपाल, भूटान, यहाँ पे ये देखने को मिलती है। अब इसी रीजन के अंदर जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सो टेम्परेट एवरग्रीन जो ब्रॉड लीफ है वो इनके लिए बेस्ट है। मीडियम टू हाई एलिवेशन भी है उस एरिया के अंदर। सो इसका मतलब अगर आपको लोकेशन पता है, ज्योग्राफी के हिसाब से आपको उसकी क्लाइमेट पता है रीजन का, तो आप इजीली डिटेक्ट कर पाओगे। अब बात करते हैं नियर थ्रेटेंड है, अपेंडिक्स 2 के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 2 के अंदर है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने एक और काम किया, यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व 2047 डिक्लेरेशन ली। इसके अंदर बोला क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाएंगे, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को इस कंटेक्स्ट के अंदर। तो ये तो ये वन लाइनर स्टेटमेंट है, बस ये ध्यान रखना है। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन, एक तो सीधा आ गया। दूसरे टाइप का, इधर आपको स्टेट्स के नाम हो गए, इधर बटरफ्लाई के, कौन सी मैच करो, कौन सी जो स्टेट बटरफ्लाई है। तो महाराष्ट्र के अंदर ब्लू मॉर्मॉन, उत्तराखंड कॉमन पीकॉक, देन कर्नाटका सदर्न बर्डविंग, केरला मालाबार बैंडेड पीकॉक और बुद्धा बटरफ्लाई। ठीक है, तमिलनाडु तमिल ह्यूमन, ये तो चलो पूछेंगे नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और चेंज करते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस है, क्योंकि नाम से ही पता चलता है। तो ऊपर वाले तो आपको जो 4 है, और ये अरुणाचल प्रदेश वाली, ये याद रहनी चाहिए। कोविड-19 ब्लो टू डायबिटीज केयर, ऐसा ये अफ्रीका के कंटेक्स्ट के अंदर बताया उन्होंने कि कोविड-19 जो है, जो पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ थी, उनको बहुत ज़्यादा कोविड हुआ,
है ना। हमने देखा कि जैसे मान लीजिए कोविड के अंदर क्या है, लंग्स की कैपेसिटी और बॉडी के बाकी ऑर्गन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जो पहले से बीमार है बंदा, जैसे हार्ट रेट है जिसका रिस्क है, या कुछ ऐसी डिजीज़ है कि लिवर डिजीज़, किडनी डिजीज़ है ना, डायबिटीज़ वगैरह, उनको ज़्यादा चांसेस है क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो जाती है कि वहाँ पर उनकी डेथ हो जाए। यही बताया गया अफ्रीका रीजन के अंदर। आपने एक लाइन लेनी है यहाँ से, इसमें से, ठीक है, कोई भी आपके, जो भी आपकी चॉइस की है, जो आपने मेंस के अंदर यूज़ करनी है। ऐसा प्री के अंदर इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पहले भी हमने पढ़ी है कि किसी को ज़्यादा पहले डिजीजेज है उनके ऊपर ज़्यादा कोविड का इम्पैक्ट होता है। लेकिन हाँ, इसके कंटेक्स्ट में प्री फिर क्या है, प्री के अंदर हम डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डायबिटीज़ दोस्तों क्या है, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है, इसको यहाँ पे देखते हैं। देखो, आपने खाना खाया, खाना खाएंगे हम तो ब्लड के अंदर हमारे ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, ठीक है, शुगर लेवल बढ़ता है। जब ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो जो पेनक्रियाज है, ग्लैंड है, ये एक हार्मोन रिलीज करती है। पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल होते हैं जो हार्मोन रिलीज करते हैं इंसुलिन। ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, लेवल बढ़ रहा है, और ये जितना ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा ये बॉडी के सारे ऑर्गन, क्योंकि किडनी के अंदर क्या होगा, ब्लड फिल्ट्रेशन, वहाँ पे जब जितना ज़्यादा ग्लूकोज होगा किडनी के ऊपर उतना प्रेशर पड़ेगा, और बॉडी के बाकी ऑर्गन के ऊपर भी पड़ता है। सो ग्लूकोज का लेवल नीचे लेके आना जरूरी है। तो इंसुलिन रिलीज हुआ जैसे हमारा ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हुआ, उसने क्या किया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन जो स्टोर है ना, जो एनर्जी का स्टोर है, उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, सेल के अंदर स्टोर कर दिया। इट मीन्स कि अगर मान लीजिए ये ब्लड है दोस्तों, ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने इसको स्टोर करना है, मेरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, मैंने इसको स्टोर कर दिया एज ए ग्लाइकोजन। तो इट मीन्स के जो ग्लूकोज का लेवल अब नीचे आ गया, तो ब्लड का जो इंसुलिन क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है ब्लड शुगर लेवल। अब दूसरी बात, मान लीजिए अब आपने खाना नहीं खाया, तो वहाँ पे जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो गया। सो फिर ब्लड के अंदर ग्लूकोज कहाँ से आएगा? सो जो पेनक्रियाज है, एक और हार्मोन, इसके अल्फा सेल जो और हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको नाम है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर दोबारा कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्लूकागोन, ठीक है जी, ग्लूकागोन। सो बेसिकली इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करता है, ग्लूकागोन क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। यहाँ पे क्या आएगा, आपने आफ्टर मील नॉर्मली रिलीज होता है, स्पेशली अगर आप कार्बोहाइड्रेट सोर्स खाओ ज़्यादा, शुगर वगैरह कुछ खाओ, इवन अगर आप मान लीजिए ये नहीं खाते तो प्रोटीन खा रहे हो, प्रोटीन भी एट द एंड यहाँ पे कन्वर्ट होता है, ठीक है जी। अब आपने कुछ खाया नहीं है तो ग्लाइकोजन धीरे धीरे जो स्टोर है एज एनर्जी वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा, बॉडी को एनर्जी देगा। ये है नॉर्मल प्रोसीजर। अब मान लो ये वाला इंसुलिन अपना ना काम करे, है ना, किसी वजह से, दो वजह है जिसकी वजह से ये इंसुलिन इफेक्ट नहीं करता, अभी पढ़ेंगे। इंसुलिन नहीं काम किया तो क्या होगा, ये ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा तो किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन, वहाँ पे प्रॉब्लम दिक्कत करेगा, बॉडी के सिस्टेमिक सिस्टम के ऊपर इंपैक्ट करेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं डायबिटीज़। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात करते हैं ये वाली। अब बात करते हैं कि डायबिटीज़ जो है ये बेसिकली दो टाइप की है, एक है टाइप 1, दूसरी है टाइप 2। हमने ये पढ़ा कि जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करेगा इंसुलिन। जब टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि मैंने बताया कि डायबिटीज़ के अंदर क्या होगा, इंसुलिन अपना जनरेट नहीं होता या बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता और ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बहुत हाई हो जाता है। टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि जो पेनक्रियाज है वो इतना इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करती। तो यहाँ पे फेलियर क्या है, पेनक्रियाज, ठीक है, मतलब आपने शुगर खा रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, इंसुलिन आपका जनरेट ही नहीं हो रहा। जब इंसुलिन जनरेट नहीं होगा तो ग्लूकोज आपका बढ़ता जाएगा, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा। टाइप 2 के अंदर क्या होता है, इंसुलिन जनरेट तो करती है, लेकिन जब ये सेल के ऊपर जो रिसेप्टर है जो इस बेसिकली इंसुलिन को रिसेप्ट करेंगे, इंसुलिन को रिसीव करेंगे तभी इंसुलिन एक्ट कर पाएगी, लेकिन यहाँ पे इंसुलिन को जो रिसेप्टर है उनके अंदर दिक्कत आ जाती है, रिसीव नहीं होता। इट मीन्स के बॉडी के अंदर इंसुलिन तो आपका जनरेट हो रहा है लेकिन वो रिसेप्टर के साथ अटैच नहीं हो रहा, ठीक है जी। मतलब ये वही बात है, आप यहाँ से घर को तो निकल पड़ रहे हो लेकिन घर पहुँचे नहीं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे टाइप 1 एंड टाइप 2 के अंदर 2-3 डिफरेंस और हमने करने हैं। यहाँ पे टाइप 1 के अंदर बता दिया कि जो सफिशिएंट इंसुलिन नहीं जनरेट होता, पेनक्रियाज नहीं करती। सो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कोई ये ज़्यादातर बच्चों के अंदर होता है टाइप 1, ठीक है दोस्तों, ड्यूरिंग चाइल्डहुड। तो मतलब अगर जेनेटिकली इम्पैक्ट कुछ है वहाँ पे तो ये देखने को यहाँ पे मिलता है, फैमिली हिस्ट्री है टाइप 1 की तो बच्चे के अंदर हो सकता है। इट मीन्स के जो टाइप 1 है उस बच्चे के अंदर इंसुलिन नहीं आएगा, पेनक्रियाज नहीं जनरेट करती। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या होगा कि आप इंसुलिन के इंजेक्शन दो, क्योंकि आपको इंसुलिन देना है।
टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि विद द एज, है ना, जैसे एज बढ़ती है और उसके हिसाब से जो मोस्ट कॉमन भी आपको पता है, तो यहाँ पे हाई शुगर लेवल धीरे धीरे चलता रहता है और बाद में ये टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये बड़ों के अंदर होती है मोस्टली ओवर 45 ईयर। यहाँ पे क्या है कि आपको इंसुलिन तो आ रहा है ना, लेकिन रिसेप्टर की प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका लाइफस्टाइल, आपका जो डाइट है उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी उसकी पूरी हिस्ट्री। इसके अलावा अगर इंडिया के आप देखोगे टोटल, तो यहाँ पे अराउंड 11.8% यहाँ पे डायबिटीज़ आपको प्रेवलेंस मिलती है इंडिया के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो आपने मेंस के अंदर यूज करनी। अब कमोलेवा, ठीक है, नाम देखो ऐसे, नाम ऐसे रख देते हैं बाद में, है ना, हमारे जैसे को दिक्कत होती है। अब ये एक बेसिकली एस्टेरॉइड है, ठीक है, ये डिटेक्ट किया गया, ठीक है, इसका नाम रखा गया कामोलेवा। ठीक है दोस्तों, अब इसका ओरिजिन क्या है, अब पहले ये कि ये होता कहाँ पे है, पहले ये देखते हैं। ये है दोस्तों अर्थ अपनी, मतलब ये जो ब्लू कलर का ऑर्बिट है ये अर्थ का है, ये सन है, सन है ना, वहाँ पे घूमती है अर्थ इसके राउंड। जो कमोलेवा है बेसिकली इसका पहले नाम था 2016 HO3। ये अर्थ के बहुत पास है, लेकिन इसका ऑर्बिट थोड़ा अलग है। ये जो आपको वाइट कलर का दिख रहा है ऑर्बिट, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये वाला जो वाइट कलर का ऑर्बिट है ये इसका है। तो अगर आप देखोगे ये भी सन के अराउंड घूम रहा है, लेकिन अर्थ के पास से जा रहा है। ऑर्बिट एग्जैक्टली अर्थ वाला नहीं है, अर्थ के पास से इसका ऑर्बिट है। इसको और तरह भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे सन है ये, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये अर्थ घूम रही है और ये मून है, तो ये भी ये जो अब ऐसे घूमेगा, ये है HO3 या कमोलेवा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो ऑर्बिट है वो अर्थ के पास से गुजरता है। तो यहाँ पे इसका ओरिजिन क्या है, क्या ये मून का पार्ट है, क्या ये मतलब मून से ब्रेक हुआ है उसके बाद घूम रहा है, या फिर कोई एस्टेरॉइड का पोर्शन है ना, इसके बारे में यहाँ पे ये बोला गया। अभी रिसेंटली इन्होंने बोला कि ये फ्रेगमेंट ऑफ मून के चांसेस इसके ज़्यादा हैं कि मून से ब्रेक हुआ होगा। 2016 के अंदर इसको पहली बार डिटेक्ट किया गया पेनस्टार टेलीस्कोप के थ्रू। क्वासी सैटेलाइट बोलते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वासी सैटेलाइट मतलब सन के अराउंड घूमता है, येट वेरी क्लोज टू अर्थ, जो हमने यहाँ पे देखा, सन के अराउंड घूमता है लेकिन फिर और अर्थ के बहुत पास है। सो इसको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ये भी एक बोला गया। इस इवन यहाँ पे जो इसका ऑर्बिट का जो डिज़ाइन है और अर्थ का भी टिल्ट है, इस हिसाब से है कि अराउंड मार्च के अंदर आपको अप्रैल के अंदर आपको ये दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि इसको आपने मतलब यूपीएससी में पूछा कि थ्रू आउट द ईयर हम देख सकते हैं, इतना करीब है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और ये बहुत ही फेंटर है, तो इसीलिए इसके ऊपर जो काफ़ी ज़्यादा स्टडी भी हो रही है यार, ये इसका ओरिजिन कहाँ से। एक तो ओरिजिन बोला गया कि मून से। अपोलो 14 मिशन ने यहाँ पे सैंपल कुछ कलेक्ट किया और उसका मैच करके देखा, उन्होंने बोला काफ़ी मैच करता है मून से, हो सकता है मून से ब्रेक हुआ हो। दूसरा है कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये अर्थ है, ये कोई और लेट अस सपोज कोई प्लेनेट है या कोई हैवियर बॉडी है। ये क्या करती है, यहाँ से बाहर से कोई ऑर्बिट को अपनी ग्रेविटेशन, क्योंकि इसकी ग्रेविटेशन है ना, इसकी भी तो ग्रेविटेशन है, इस बॉडी की ग्रेविटेशन की वजह से अपनी तरफ खींचती है और ये बिल्कुल अर्थ के नेबरहुड के अंदर आ जाता है। इसको बोलते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा डायरेक्टली अर्थ के ऑर्बिट के अंदर नहीं आता, ये आपने ध्यान रखना है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये बता दी कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हो सकता है। थर्ड जो बोली कि अर्थ का जो अभी हमें डिस्कवर नहीं हुआ ट्रोजन एस्टेरॉइड। ट्रोजन बेसिकली ग्रुप ऑफ एस्टेरॉइड होता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ जब एस्टेरॉइड इकट्ठे एक जगह पे अब हमें मिलते हैं। अर्थ के जो ट्रोजन एस्टेरॉइड जो अभी अनडिस्कवर्ड है, उसका भी ये पार्ट हो सकता है। जो 3 ऑब्जर्वेशन है जो उन्होंने एस्टिमेट लगाए गए हैं। अब बात करते हैं नोरो वायरस की। दोस्तों नोरो वायरस की बात करें अगर, तो यहाँ पे अराउंड 13 पीपल जो केरला के अंदर ये केस मिला है, ये है बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस। ठीक है जी, नोरो वायरस जैसे रोटा वायरस है जिससे डायरिया होता है, ठीक है, वैसे ही इससे होता है, लेकिन इससे डिजीज़ होती हैं जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीजेस यहाँ पे होती हैं इससे। और यहाँ पे ये जो मेजर बात है इसकी कि इसका जो ट्रांसमिशन है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आपने किसी से हाथ मना लिया, उसको नोरो वायरस हाथ के अंदर लगा हुआ, तो आपके अंदर आने के पूरे चांसेस है। उसके बाद आपने मुंह को टच कर लिया, इतना ज़्यादा ये जो कंटेजियस है। सो यहाँ पे ट्रांसमिशन वेरी कंटेजियस। आपको ये वाला पोर्शन याद रखना है, डायरेक्ट कंटेक्ट से। अगर यूपीएससी को ऐसे क्वेश्चन पूछती है, ऑप्शन आ गया हैंड शेकिंग से, हाँ हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपने डिसइंफेक्टेंट होते हैं,
डिसइंफेक्टेंट से भी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। हीट अप करें अराउंड 60 डिग्री तब भी इतनी जल्दी इसको हम मार नहीं सकते। पानी को क्लोरीनेट कर दो, है ना, क्लोरीनेशन होती है जो, वहाँ पे भी इसको इतनी जल्दी किल नहीं किया जा सकता। सो ये एक इसकी मेजर जो इशू है। वैक्सीन कोई नहीं है इसकी, ठीक है। तो चांसेस क्या कि आप रिपीटेडली हैंड वॉश करते रहो, चांसेस हैं थोड़ा कम हो जाएगा अगर हुआ तो। इसके अलावा यहाँ पे सिस्टेमिक इलाज ही है इसका, मतलब अगर आपके डिहाइड्रेशन हो रही है तो आप फ्लूइड दे दो उस पेशेंट को। डायग्नोस कैसे करेंगे? RT-PCR से, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट स्कीम की। दोस्तों जैसे मान लीजिए किसी ने, आप बैंक गए, कुछ प्रॉब्लम है तो अपनी कंप्लेंट भी करनी है ना, कस्टमर कंप्लेंट करता है, उसके लिए एक बंदा बिठा दिया गया कि हाँ ये कंप्लेंट वगैरह हैंडल करेगा, जो पब्लिक के जो फाइनेंशियल ग्रीवेंसेस है उनको चेक करेगा। ये 3 पोर्शन के ऊपर किया गया पहले, RBI ने बनाया गया 2016 के अंदर, ठीक है। NBFC के लिए बनाया गया, बैंक के लिए बनाया गया और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए बनाया गया। लेकिन यहाँ पे अलग अलग एंटाइटी बना दी तो वहाँ पे कोई अच्छा खासा सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, इसीलिए इनको इंटीग्रेट कर दिया गया, ठीक है, कि भाई एक ही होगा बंदा, ठीक है। उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अम्बर्समेंट स्कीम, ठीक है दोस्तों। अब ये जो भी कंप्लेंट करेगा उसको ट्रैक करेगा, उसका सोल्यूशन निकालेगा जो भी इसका होगा। और यहाँ पे पहले क्या था, अलग अलग उनके पोर्टल वगैरह ये सब है। अब वहाँ पे एक ही ईमेल आईडी होगी, एक ही पोर्टल होगा, एक ही एड्रेस होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपने एक हायर कंप्लेंट, मान लीजिए वहाँ से आपने अपीलेट अथॉरिटी, जहाँ पे आप उसके बाद जाओगे कि हाँ अगर वहाँ पे भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, वो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट RBI के अंदर। यहाँ पे किसका सोल्यूशन देगा? बैंक्स का देगा, NBFC का, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट का, इवन जो नॉन शेड्यूल प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड की गई। लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट साइज जिसका 50 करोड़ से ऊपर है, तो अगर UPSC पूछे सारी कोऑपरेटिव बैंक, वो नहीं है, तो ये आपने ध्यान रखना। किस कंटेक्स्ट के अंदर है? 1 नेशन 1 अम्बर्समेंट, ठीक है। तो सभी को इंटीग्रेट किया और एक बता दिया कि भाई हाँ इससे ये सोल्यूशन देगा। यहाँ पे एक ही आपको पोर्टल मिला है, ठीक है दोस्तों, एक ही पोर्टल के ऊपर एक ही ईमेल आईडी, वहाँ पे आपने कंप्लेंट करनी है, ये सारा सोल्यूशन दिया। सो बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बढ़ा है। इससे कंप्लेंट भी जो सोल्यूशन है, ग्रीवेंसेस है, वो जल्दी ही हम रिजॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं, गवर्नमेंट कहती है हम दोबारा ओपन करेंगे करतारपुर कॉरिडोर। इससे पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है। इंडिया एंड पाकिस्तान 1974 के अंदर एक प्रोटोकॉल साइन होता है। उन्होंने बोला जो होली श्राइन्स हैं, है ना, प्लेसेस हैं जहाँ पे एक बंदे ने विजिट करना है अक्रॉस द कंट्री, है ना, मतलब अक्रॉस द बॉर्डर, सॉरी, तो दूसरी बंदे ने इधर विजिट करना है, उनको कुछ ना कुछ तो आपने थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। तो इसीलिए प्रोटोकॉल साइन किए गए। इसके अंदर बताया गया कि 5 साल के लिए वैलिड होगा। और यहाँ पे मान लीजिए एक कंट्री ने कैंसिल करना है, पहले आप नोटिस दे दो, आप यूनिलेटरी कैंसिल कर सकते हो उसको। तो यहाँ पे पीस एस्टेब्लिश करनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1999 के अंदर जो दिल्ली लाहौर बस डिप्लोमेसी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम के ऊपर, उसके अंदर ये प्रपोज किया गया हम करतारपुर कॉरिडोर बनाएंगे। 2018 के अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा, वहाँ पे उधर इमरान खान ने भी अपना फर्ज निभाया। और जो 550, ठीक है, 550 की बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक देव जी की, वहाँ पे इसको कंप्लीट कर दिया गया। अब आता है कोविड की वजह से, और यहाँ पे वीज़ा फ्री जो ट्रैवलिंग अलाउड है, ठीक है, वीज़ा फ्री ट्रैवल होगा। अब यहाँ पे आता है कोविड की वजह से बंद कर दिया गया। अभी दोबारा इसको रीओपन करने की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, कि 19 नवंबर जो बर्थ एनिवर्सरी है गुरु नानक देव जी की, वहाँ पे इसको रीओपन किया जाएगा। अब ये कनेक्ट किसको करता है दोस्तों? ये कनेक्ट करता है दरबार साहब पाकिस्तान के अंदर, और यहाँ पे डेरा बाबा नानक इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाया गया। रिवर कौन सा है? रावी, ये आपने याद रखना है। अब बात कर लेते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। हमने पहले भी इनके बारे में किया है ना, रिसेंटली, पेडेस्ट्रियन वाला जो टॉपिक था। विलेज के अंदर जन्म होता है जिसका नाम है रायपोहे की तलवंडी, ठीक है, ननकाना साहिब नियर लाहौर। उसके बाद इन्होंने बोला कि नाम है हिंदू, नाम है मुसलमान। इन्होंने बहुत जगह ट्रैवल किया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने एक ये भी बात बोली थी कि इनका कंटेम्प्रेरी, जब आप वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की बुक जो भी है आप रेफर करते हो, उसको अंदर पढ़ते हो, तो आपने देखना इन्हीं के टाइम के ऊपर कौन कौन आया था, ठीक है दोस्तों। मक्का, तिब्बत, कश्मीर, बंगाल, मणिपुर, रोम, ठीक है, ये पैदल ही चले थे बहुत जगह के ऊपर। इन्होंने बोला निर्गुणा, फॉर्मलेस, ठीक है दोस्तों, भक्ति का उसको प्रमोट किया। इसके अलावा इन्होंने बोला संगत, जैसे आप देखो गुरुद्वारा के अंदर जाते बहुत से लोग, है ना, आते हैं, वहाँ पे बैठे होते हैं, वहाँ पे कांग्रेगेशनल जो वर्शिप है इन्होंने स्टार्ट की। इसके अलावा इन्होंने अपने जो सक्सेसर थे
भाई लहना इनका नाम था, उसके बाद गुरु अंगद देव जी नाम पड़ा उनका, उन्होंने बाद में अपॉइंट किया। इसके अलावा 1539 के अंदर इनकी डेथ होगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एक्सरसाइज सिट मैक्स एक्सरसाइज 21। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे तो कोई टॉपिक लगता भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं बाई चांस एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत होती है। रिसेंटली ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई सिट मैक्स 21, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडिया नेवी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे और कौन कौन सी है थाईलैंड के साथ, अभी रिसेंटली हमने कवर की, कॉर्पेट है, श्याम भारत है, मैत्री है। इसके अलावा सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र इज देयर, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग सिम्बेक्स। तो ये हमने एक्सरसाइज की है, लेकिन लास्ट के अंदर आपको एक चार्ट भी बना के इसका दे देंगे, यही कंपाइल हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, सो ये थी दोस्तों आज के जो समाचार। सो आई होप कि हमने जो एक नया एडिशन किया है, जिसके अंदर कुछ रीसेंट न्यूज़ के अंदर रहेंगे, उनके कंटेक्स्ट के अंदर कोई जो वर्ड है जो इम्पोर्टेंट है वो हम 3-3 करके 4-4 करके डिस्कस करते रहेंगे। एट द एंड हमारे पास 60-70 ये मिनिमम 60-70 यहाँ पे हमारे पास वो टॉपिक होंगे जो हमें आशा है कि यूपीएससी पूछती है और आगे भी पूछेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।